अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पर। आज जो है वो हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन। ये एक टूल है जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जो एमएड और बीएड वगैरह करते हैं तो रिसर्च जब करते हैं तो उनके लिए टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे टूल्स में क्वेश्चनियर भी होता है और इंटरव्यू मेथड भी होता है। इसी तरीके से आप रेटिंग स्केल्स भी बनाते हैं। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चनियर। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कम्प्लीटली इसको समझ सकें। मेरा नाम है फजल अजीम दानिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन जो है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज क्वेश्चनियर, पर्पस क्या है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स उसकी क्या हैं, स्टेप कैसे हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है उस क्वेश्चनियर को बनाने के लिए, और कब कब हम जो है वो क्वेश्चनियर को यूज़ करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगहें जहाँ पर हम वो यूज़ नहीं कर सकते तो हम फिर भी वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसके वो वाले जो है ना हमें वो नताइज नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। और उसके बाद इश्यूज देखेंगे हम कि क्या इश्यूज होते हैं कि अगर हम क्वेश्चनियर यूज़ करें तो उससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। मेरिट्स और डीमेरिट्स में हम उसके देखेंगे। सैम्पल ऑफ क्वेश्चनियर भी एंड में हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज क्वेश्चनियर। सबसे पहले क्वेश्चनियर है क्या, डिज़ाइन ये क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस डिज़ाइन है जिसमें हम डिमांड करते हैं कि हम किसी की जो है किसी भी टॉपिक को लेकर मटेरियल पे लोगों की राय लेना चाहते हैं। तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या कह रहा है, अ क्वेश्चन इज पावरफुल एवोल्यूशन टूल एंड शुड नॉट बी टेकन लाइटली। डिजाइन बिगिंस विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ अ क्वेश्चनियर एंड हाउ कैन हेल्प योर रिसर्च। तो ये बता रहा है कि कैसे वो आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आपको वो बनाना है। अब आपको देखना है प्लानिंग इसकी। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो आपको क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चनियर को सही तरीके से बना सकेंगे। क्योंकि क्वेश्चनियर का यही मतलब नहीं कि सिर्फ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम उसमें ट्रूथ एंड फॉल्स भी रख सकते हैं, उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भी रख सकते हैं, उसमें हम चेक ऑप्शन वाले प्रूफ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पर्पस में। पर्पस में क्या बात कर रहे हैं, पर्पस ऑफ क्वेश्चनियर क्या है। इसका पर्पस सबसे पहला क्या है, एक्सट्रैक्ट डेटा करना है फ्रॉम रिस्पोंडेंट। मतलब हमारे जो लोग हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं या फिर जहाँ पर हम जिस सैम्पल स्पेस पे हम रिसर्च करने के लिए गए, जो हमने सैम्पल अपने लिया है उसमें हम जो रेंडम जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं लोग हैं उनसे हमने कैसे वो करना है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहा है इनएक्सपेंसिव, मतलब इसमें जो है वो हमारा खर्चा तो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चनर्स को डेवलप करते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थ्रू मेल भी भेज सकते हैं, थ्रू हम मैसेजेस बाय वेब 2.0 टेक्नोलॉजी जो आगे जाके मैं इस पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे हम फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, जीमेल के ज़रिए, कई ईमेल्स के ज़रिए, कई सोर्सेज हैं इनके ज़रिए हम शेयर कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि आप हमारे लिए फिल कर दें। तो इससे क्या है, हमारे एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं ना, हमारा टाइम भी जो है वो भी कम हो जाता है। और क्या कह रहा है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग। इससे क्या हो रहा है, अगर इसी को हम लें तो हम क्या करेंगे, ये पेपर जो है वो डिफरेंट पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो मैक्सिमम जो टाइम लेंगे वो 15 से 20 मिनट ले लेंगे आपके क्वेश्चन को फिलअप कर देंगे। बट अगर इसी की कंपेयर में हम इंटरव्यू मेथड देखते हैं तो हमें 1% का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए अगर हम मिनिमम टाइम भी कंसीडर करें तो 15 to 20 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। जितने टाइम में हम 50 से 100 लोगों का क्वेश्चनियर फिलअप करवा सकते हैं उतने वक्त में हम इंटरव्यू मेथड में सिर्फ एक इंसान से इंटरव्यू ले पाते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट बढ़ जाता है, हर बार में यूज हो सकता है। फिर उसके बाद कहता है व्हेन प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबली एडमिनिस्ट्रेटेड इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड डेटा गैदरिंग प्रोसीजर। अभी क्या कह रहा है, अगर आपने इसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करने के बाद अगर सही तरीके से बनाया तो, क्योंकि इसमें हमें अपनी ऑडियंस को भी मद्देनजर रखना होता है कि अगर आप स्टूडेंट से ले रहे हैं तो आप जितना सिंपल रख सकते हैं क्वेश्चन को उतना सिंपल रखना है ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको जल्दी से फिलअप कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कुछ डिफाइन किए हैं।
कुछ हम देख लेते हैं, बाकी आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। तो आपको बहुत इजी मैंने लिए हैं ताकि आप सिर्फ रीड करके भी समझ सकें। इट डील्स विद एन इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक। अब ये क्या है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, ये नहीं होगा 10-12 टॉपिक्स आपने चुन लिए और एक क्वेश्चन में बना। जैसे आप टॉपिक क्या ले लिया, हम जा रहे हैं इम्पैक्ट मालूम करने कि वेब 2.0 के जो टूल्स हैं वो किस तरीके से स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं या किस तरीके से वो स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। उससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे। ये नहीं होगा कि हम बात करने जा रहे हैं वेब 2.0 के बारे में और फिर हम निकल जाए वेब 1.0 की तरफ, या फिर हम निकल जाए ट्रेडिशनल जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनकी तरफ बुक्स के लिए। ये मालूम करने के बाद अभी आप देख सकते हैं इतने सारे मैंने मेंशन कर दिए, तो आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। इनमें से एक और देख लेते हैं। चलो 8 वाला क्या है, इसमें 8 नंबर में कह रहा है क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन अ ऑर्डर फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या सिंपल फॉर्म पहले होंगे तो उससे क्या होगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा आपके क्वेश्चन की तरफ, तो वो उसको पढ़ते हुए जाएंगे। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके उसको फिलअप करेंगे तो वो बायस नहीं। अब उसके बाद आपको टाइप्स यहाँ पर कुछ मेंशन कर दूँगी, टाइप्स इसमें कौन सी ये हैं इसकी। सबसे पहले क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड में क्या है, ओपन एंडेड है, कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, फिर उसके बाद थमेटिक है, फिर उसके बाद वर्ड एसोसिएटिव है, सेंटेंस स्टोरी और पिक्चर कंप्लीशन है। अनस्ट्रक्चर्ड में है तो स्ट्रक्चर्ड में हमारे पास क्या है, क्लोज एंडेड है। फिर क्लोज एंडेड से आपके पास 3 ब्रांचेस हो जाती हैं, जिसमें एक क्या है डायकोमोटस, फिर उसके बाद है मैट्रिक्स, कॉन्टिजेंसी, मल्टीपल चॉइस, स्केल क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक है मिक्स्ड। सेमी स्ट्रक्चर को सबसे पहले मैं आपको बता देता, बट चलें हम चलते हैं डायरेक्ट जो वाइज ही जैसे हम चल रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन सबसे पहला जो हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, इसमें हम देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है, आप फ्रीडम ऑफ थॉट दे देंगे। मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद आपने नीचे स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया और आपने कहा कि आप अपनी तरफ से इसके लिए बेसिस लिखें। जिस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, जिस तरीके से हम एक ब्लॉक छोड़ दें उस क्वेश्चन में नीचे, कि आप अपने राय जो है उस क्वेश्चन के बारे में लिख के, ये जो हमने आपसे पूछा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कैसा परफॉर्म कर रही है, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या ये पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। Such question were asked openly, opinion overview about the aspect. अब इसमें क्या आ सकते हैं, state your opinion about sports policy amended by the Sports Minister of Pakistan. How can we promote? अब इसमें क्या फ्री है, आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं। चाहे तो आप जस्ट एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, चाहे तो आप एक पैराग्राफ भी ले सकते हैं। What are the facilities do you expect from your institution? Suggest your opinion to promote healthy लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान है। उसमें आप अपनी राय दे रहे हैं, इसमें आप माउंट देंगे। फिर है थीमेटिक। अब थीमेटिक में क्या होता है, एक थीम प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखानी या आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट देनी है। अब आपको उसी में रहते हुए जवाब देना है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा माउंट हो जाते हैं। ये कब हुआ था, सबसे पहले आप जो है हमारे 1943 में वाज ओरिजिनली डिजाइन द मेजर नॉर्मल डायमेंशन ऑफ personality in the general population. अब इसमें क्या है, what happens, what led up the situation, what the outcomes, and what the purpose of the thing. And अब आपको देख के पता होता है आपको क्या लगता है, क्या सोचना है, आप सोचने का उसके बाद है वर्ड एसोसिएशन।
होता है, आपको 5 नंबर दे दिए जाते हैं जिन पे अलग अलग एसोसिएशन के वर्ड दिए जाते हैं। जैसे मिडिल में आपको दे देते हैं नाइदर एग्री और डिसएग्री, मतलब आपकी कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में। दूसरे पे दे देते हैं एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। राइट साइड पे दे देते हैं डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्पेस दे दिया गया है कि आप अपने ख्यालात को जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करके बता सकते हैं। बट फिर हम आगे चलते हैं लिकर्ट स्केल में, और भी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर हम आते हैं बाइपोलर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पर। इनमें आपके पास क्या है, इनमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 4 से 5। अब आपको एफिशिएंट दे दिया और इनएफिशिएंट दे दिया, और बीच में 5 to 6 ब्लैंक स्पेसेस दे दिए गए। अब आपको उन पे टिक करके बताना है। अगर आप एफिशिएंट की तरफ ज़्यादा जा रहे होंगे तो उनको एफिशिएंसी की तरफ माना जाएगा, अगर इनएफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं तो इनएफिशिएंट। मतलब यहाँ पर आपको देखा जा रहा है कि आप अगर 5 की तरफ हैं तो आप मोस्ट पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, अगर आप 3 की तरफ हैं तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब 0 के करीब करीब, और अगर 5 हैं तो 0 से दूर। इस तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पर अब एक आपको दे दिया है, देखिए प्लीज़ रेट योर ओपिनियन अबाउट नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें आपको देखिए ना एक पूरे का पूरा क्वेश्चनियर बना हुआ दे दिया है। अब आपको इसमें देखना है इंटरेस्टिंग। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके पास क्या है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, अनकेयरिंग है, यूजफुल है। दूसरी तरफ क्या है, बोरिंग है, कॉम्प्लेक्स है, केयरिंग है और यूजलेस है। और ऊपर आपको दिए हैं वेरी मच, समवॉट, नाइदर, समवॉट और वेरी मच। इसमें अब आपको बताना है क्या बोरिंग है, बहुत ज़्यादा, या कुछ एक्सटेंड तक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या कुछ हद तक जो है वो इंटरेस्ट आपका क्रिएट करता है इस तरीके से नीचे भी क्वेश्चन है, सिंपल है नहीं है, अनकेयरिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से हम आगे जाते हैं तो आपको मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आपको वही ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4-5 बना के, जैसे हमने स्ट्रॉन्गली एग्री हिस्ट्री अगर आपको दिखाई थी अभी, उसमें भी आपने देखा बिल्कुल वही सेम यहाँ पर भी दिया है। कॉन्टीजेंसी में क्या होता है, इसमें जो है आपको जो है एक ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आंसर्ड ओनली इन रिस्पोंडेंट गिव अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड टू प्रीवियस क्वेश्चन, दिस अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल टू डू अप्लाई एंड। अब इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा गया इफ यस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू। अब यहाँ पर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपने आंसर दिया, उसी से एक क्वेश्चन और फॉर्म किया जाता है, फिर आपसे वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मोस्टली जो है आपसे काम किए जाते हैं इंटरव्यूज में, या फिर ये वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ पर उसी वर्ड पर क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है। या फिर आप क्लासेस, जब हमारी क्लासेस चल रही होती है, टीचर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो भी एक किस्म से टूल है, क्वेश्चनरी होता है, वो जो रैंडमली हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा, हमने कोई जवाब दिया तो उसी में वो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो उसको कहते हैं कंटीन्यूएंसी डिपेंडेंट क्वेश्चंस। कंटीन्यूएंसी या फिर डिपेंडेंट, मतलब एक पे दूसरा डिपेंड करता है। ये आगे आपको एग्जाम्पल भी दी है, बता देते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर मेंशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर आपके पास आ जाता है मिक्स्ड। अब मिक्स जो था वो हमारा दूसरा था जो सेमी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, मिक्स में आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो, 3 से 4 वेज एक ही क्वेश्चन में बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने मैट्रिक्स मेथड भी यूज़ कर लिया, थीमेटिक भी यूज़ कर लिया, और क्वेश्चन मेथड भी यूज़ कर लिया, उसी में आपने लिकर्ट स्केल भी यूज़ कर लिया, आपने कॉन्टीजेंसी भी यूज़ कर लिया, और वर्ड एसोसिएशन भी यूज़ कर लिया। तो आप चाहें तो 3 से 4 यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, तो वो कहलाएगा आपका मिक्स स्ट्रक्चर या फिर सेमी स्ट्रक्चर। इस तरीके से स्टेप हैं जो हम देखें, अगर हमने क्वेश्चन बनाना तो उसमें कौन से स्टेप फॉलो करना सबसे पहले लाजमी है हमारे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है जो आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना लाजमी है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा क्या आता है, रिव्यू द रिलेवेंट लिटरेचर, मीन्स उससे रिलेटेड नॉलेज आपके पास कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन बना रहे हो तो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो। सही है, ये ख्याल रखना। तीसरा स्टेप क्या है, रिव्यू व्हाट टू
एवेल्यूएट। अब आपने देखना है कि आप क्या जो है वो एवेल्यूशन करने जा रहे हैं, मतलब क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इसको देखते हुए आपने अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करना है। फिर आपने वर्ड बताना है डिफाइन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के मतलब वो किस हद तक, क्या आप क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस बना रहे हैं, एप्लीकेटिव स्केल में बना रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को देखते हुए क्वेश्चंस को फॉर्म करना है। फिर करना है डेवलप रेलेवेंट क्वेश्चन। अब आपने सबसे ऊपर वाले स्टेप को लेकर डिफाइन कर दिया पैरामीटर, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको देखते हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे। एप्लीकेटिव स्केल है, फिर आप स्केल पे मेंशन करेंगे एग्री डिसएग्री और ऑप्शन, सही है। इस तरीके से फिर आएगा कंडक्ट प्राइमरी स्टडी। उसको आपने बना तो लिया, आप फॉरन वो टेस्ट जाके किसी से कंडक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, रैंडमली अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे, उसको फिल करवाएंगे, देखेंगे कि उसके आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। उसके बाद आप उसको आगे फॉर्म करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है अप्लाई इट्स एनालिसिस फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। फिर जो आपको हम क्वेश्चन से रिजल्ट मिलता है, फिर आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को और मॉडिफाई करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम उस वक्त बना देते हैं, बट वो उस सिचुएशन के लिए नहीं होते, तो फिर हम उन्हें निकाल कर कुछ नए क्वेश्चन उसमें इनपुट करेंगे। अब सबसे मेन टॉपिक व्हेन टू यूज क्वेश्चन का, यहाँ पर यह यूजिंग अ क्वेश्चन है डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गिवन, ताकि आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे तो वीडियो पूरी शुरू हो जाएगी। इशूज ऑफ डिजाइनिंग, ये भी आपके पास लिखे हुए बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट पे मेंशन करें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मेरिट्स डिमेरिट्स आप पढ़ सकते हैं। सर्टेन अभी आपको क्वेश्चन है कर डेमो भी दे दिया, आप देख सकते हैं फॉर्मेट में सीखने को देखें आप